आज हम लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स देखेंगे। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी देखेंगे। मगर उसके पहले थोड़ी सी बात कर लेते। अभी मार्केट पूरा क्रैश हो रहा है, तो हमें लमसम लगाना चाहिए या एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए, इसके बारे में सब कुछ डिटेल में देखेंगे अभी हम। तो मार्केट में क्या प्रॉब्लम है? मार्केट में प्रॉब्लम आ रही है यूएस मार्केट से। हमारे इंडियन मार्केट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूएस मार्केट में उनकी 2-3 बैंक ऐसी है वो जो डूबने की कगार पे आ चुकी है, तो इसी वजह से मार्केट गिर रहा है। यूएस मार्केट गिर रहा है, तो यूएस का जो भी इम्पैक्ट है वो हमारी इंडिया के मार्केट पे आ रहा है और इंडिया मार्केट भी गिर रहा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी समझिए, इससे डरिए मत, क्योंकि ये लास्ट क्रैश भी नहीं है और फर्स्ट क्रैश भी नहीं है। क्योंकि आपने अगर कोविड का क्रैश देखा होगा तो इससे भी बहुत बड़ा क्रैश था वो, और 1-2 दिन में ऐसा मार्केट गिर चुका था कि देखने लायक मार्केट गिर चुका था। तो अभी पिछले 2-3 दिन से गिर रहा है मार्केट, तो अभी आपने आज के दिन भी लमसम लगा दिया, तो कल मार्केट गिरेगा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको लमसम लगाना है तो आप लमसम लगा दीजिए। आप छोटी छोटी अमाउंट लगाइए, आपको अगर लग रहा है तो आप छोटी अमाउंट लगाइए, क्योंकि और मार्केट गिरेगा। तो ऐसा लग रहा है तो आप छोटी, आपके पास अगर 1 लाख है तो 30-30 हज़ार करके आप 3 स्लॉट में लगाइए, नहीं तो 20-20 हज़ार करके 5 स्लॉट में पैसा लगाइए। ऐसे भी आप लगा सकते हो। और मार्केट में ऐसी गिरावट आती रहेगी दोस्तों, आपको डरने की कुछ जरूरत नहीं है। मार्केट में ऐसे बहुत क्रैश आने वाले हैं, आगे भी आएंगे, और हिस्ट्री में भी आ चुके हैं बहुत बड़े क्रैश। और अभी पिछले कुछ सालों का डेटा है कि बियर मार्केट कम टाइम के लिए चल रहे हैं और बुल मार्केट ज्यादा टाइम चल रहे। तो आपने देखा कोविड का क्रैश कितना है, 6-7 महीने ही चला, और बाद में जबरदस्त बुल रन चला अभी 2 साल तक। और अभी फिर से क्रैश आ रहा है, स्लो डाउन आ रहा है, मंदी आ रही है। तो इसका इम्पैक्ट भी 1 साल तक रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद बुल मार्केट आना तय है दोस्तों। तो आप अभी से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो अभी से स्टार्ट कीजिए। अगर ऑलरेडी आपकी एसआईपी चल रही है तो वो कंटिन्यू कीजिए, डरने की कोई बात नहीं है उस पर। और आप लमसम लगा दीजिए थोड़ा सा, अदरवाइज आपको दूसरे फंड चूज करने तो दूसरे फंड में लमसम लगा दीजिए। और ऐसे ही कुछ बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, ऐसे आपको कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्रैश मार्केट में आते रहेंगे और इस क्रैश के बाद बुल रैली आने तय है। मार्केट में बुल रन भी जरूर आएगा, तो मगर उस टाइम तक आपको आराम से पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करके खड़े रहना पड़ेगा, तब जाके आप बुल रन का फायदा उठा सकते हो। तो अभी आप मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, डरिए मत। ये डरने का नहीं है, ये खरीदने की अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। क्योंकि आपको पता है हमारे मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी कंपनियां अभी मार्केट में, कोई भी कंपनी रहने दो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी कंपनियों की बैंड बच चुकी है और सभी कंपनियां जबरदस्त गिरावट में मिल रही है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और हर अंधेरे के बाद एक उजाला जरूर आता है, हर रात के बाद सुबह आती है। तो ये आप सभी को पता है। तो ये भी ये टाइम भी निकल जाएगा, आपको अच्छा टाइम भी दिखेगा, बुल रन भी आएगा। तो इस बियर मार्केट में आप इन्वेस्ट करने की हिम्मत कीजिए। अभी इन्वेस्ट करने के लिए आपको हिम्मत चाहिए और थोड़ा सा इंस्पिरेशन। तो आप, मैं तो इंस्पिरेशन दे रहा हूं, तो हिम्मत आपको करनी है। तो आपको हिम्मत करके पैसा लगाना है मार्केट में, डरना नहीं है। अगर यहाँ पे डर गए तो बाद में बुल रन आएगा, तब आप पछताओगे कि अरे यार मैंने इन्वेस्ट नहीं किया था। कोविड में बहुत सारे लोग ऐसे ही सोच रहे हैं, मैंने उस टाइम पे अगर इन्वेस्ट किया होता तो आज के दिन में अच्छे रिटर्न एंजॉय कर रहा होता। और जिसने भी कोविड में इन्वेस्ट किया है वो इस गिरावट में कुछ डर नहीं रहा है, क्योंकि कोविड में जिसने भी इन्वेस्ट किया है वो अभी भी अच्छे रिटर्न पे ही बैठा हुआ है। कोविड के नीचे लेवल तो आए नहीं है, स्टॉक में भी नहीं आए, म्यूचुअल फंड में भी नहीं आए। कोविड में जितना बड़ा क्रैश आया था, ये तो इतना बड़ा क्रैश है नहीं। तो आप आंख बंद करके इसमें इन्वेस्ट कीजिए और हिम्मत से काम लीजिए और बने रहिए मार्केट में। ना कि आपके पास जो शेयर है लॉस में बेच के निकल जाना है, ऐसे तो बिल्कुल मत कीजिए। आप लॉस बुक करके तो मार्केट से निकल मत जाइए। और अभी हम देखते हैं लार्ज कैप फंड्स के बारे में। अभी देखिए मार्केट में बहुत सारे फंड अवेलेबल है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अगर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है तो लार्ज कैप में जाते हैं हम। अभी तो हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें सेफ साइड देखोगे तो लार्ज कैप फंड है। तो लार्ज कैप फंड में देखिए एक्सिस ब्लू चिप फंड, इसका एवीएम देखिए लगभग 35,000 करोड़ का एवीएम है इसका। मेरा ये एसेट लार्ज कैप फंड 32,000 करोड़ का एवीएम है। एसेट अंडर मैनेजमेंट इनके पास फंड सहित ने, एसबीआई ब्लू चिप फंड, आईसीआईसी ब्लू चिप फंड, आईसीआईसी प्रोडेंशियल ब्लू चिप 32,500, आदित्य बिरला 21,000। तो ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है। नेक्स्ट देखिए एचडीएफसी टॉप 100 फंड 21,400 करोड़ का फंड साइज है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड 11,700। तो आप देखिए नेक्स्ट देखिए यूटीआई मास्टर शेयर 10,000 करोड़ का फंड साइज है। कैनरा रो ब्लू चिप इक्विटी फंड 7,593 करोड़। और अभी देखिए फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड 6,374 करोड़ का फंड साइज है। ये लार्ज कैप फंड है और ये एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट है आपकी। मार्केट में कितनी गिरावट होने दीजिए, ये शेयर इतने गिरेंगे नहीं एज कम्पेयर टू स्मॉल और मिड कैप शेयर के बारे में। स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा गिरावट होती है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप। लार्ज कैप में उतनी गिरावट भी नहीं होगी और लार्ज कैप में जब बुल रन आएगा उतनी तेजी भी नहीं होगी। ये मेंटेन रहेगी और अपने हिसाब से, अपने फंडामेंटल के हिसाब से रन करेंगे और धीमे धीमे करके ये आपको अच्छे रिटर्न जरूर देंगे, मगर लॉन्ग टर्म में रिटर्न देंगे आपको। आप 5-6 महीने में आप करोड़पति बनना चाहते हो तो ऐसे स्टॉक से आप करोड़पति नहीं बन सकते। बनोगे मगर टाइम देना पड़ेगा आपको, पेशेंस के साथ खड़े रहना पड़ेगा, तब जाके आप लार्ज कैप में पैसा बना सकते हो। और अभी देखिए मिड कैप फंड्स, पीजीआईएम मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, एक्सिस मिड कैप फंड, कोटक इमर्जिंग, इन्वेस्को और भी बहुत सारे मार्केट में फंड अवेलेबल है। ये मिड कैप फंड है, थोड़ी सी रिस्क लेके आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट तो ऑलरेडी बहुत क्रैश हो चुका है और यहाँ से और नीचे डाउन साइड ज्यादा दिख नहीं रही है। गया अगर मार्केट में और नीचे गिरावट हुई
तो ये कोई बता नहीं सकता है दोस्तों कि मार्केट कहाँ तक नीचे जाएगा, कहाँ बॉटम बनाएगा, कहाँ से मार्केट घूमेगा, ये किसी को नहीं पता है होता है। 100% कोई भी यहाँ पे प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है। तो मार्केट गिरता है, गिरने दीजिए, उसका नेचर है और सालों से होता आ रहा है। मार्केट में गिरावट आती है, गिरावट के बाद बुल रन भी आता है। और अभी एक स्टडी है कि बियर मार्केट कम चल रहे, 6 महीने 9 मंथ 1 साल तक चल रहे बियर मार्केट, और बुल रन ज़्यादा चल रहा है, 2 साल 5 साल तक बुल रन आ रहा है। तो बुल रन ज़्यादा टाइम चलने वाला है। तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ये डरने का टाइम नहीं है, ये इन्वेस्ट करने का टाइम है। यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है और तब जाके आप बुल रन में रैली एंजॉय करोगे। अदरवाइज आप यहाँ पे अगर ऑडियंस बन के रह गए, मार्केट गिर रहा है, गिरने दीजिए और गिरने दीजिए, ऐसे करते रहे तो मार्केट में रैली स्टार्ट भी होगी और आपको लगेगा नहीं ये थोड़ा ऊपर जाएगा फिर से नीचे आएगा, मगर उस टाइम पे आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ बॉटम बन गया और कहाँ से मार्केट घूम गया। तो आप ये क्रैश भी मिस करोगे और रैली भी मिस करोगे। तो ऑडियंस बनने से अच्छा है छोटी छोटी अमाउंट लगाइए। आपको अगर 1 लाख लगाना है मार्केट में, अभी लमसम भी लगाना है, तो आप टुकड़ों में लगाइए, 30,000 40,000 ऐसे टुकड़े कीजिए। अगर 1 लाख है तो आप 20-20 हज़ार इन्वेस्ट कीजिए। आज 20,000 इन्वेस्ट कीजिए, कल मार्केट और गिर गया, आप कल फिर से 20,000 लगा देना, और बाद में गिरावट मिली तो और लगा देना, और मार्केट यहाँ से घूम गया तो ठीक है, आपके 40-50 हज़ार तो चले गए मार्केट में। जो बचा है कैश बचा है वो रहने दीजिए, बाद में अगर क्रैश आया तो उसका फायदा उठा लेना। तो आपको ऐसे करके इन्वेस्टमेंट करनी है, अदरवाइज आप ऑडियंस बन के रह जाओगे। और अभी देखिए स्मॉल कैप फंड भी जबरदस्त रिटर्न दे रहे हैं, और सबसे अच्छे रिटर्न दे रहा है स्मॉल कैप फंड में क्वांट स्मॉल कैप फंड। और इसके फंड साइज देखिए 3,300 करोड़ का फंड साइज है, और रिटर्न देखोगे तो पर एनम 35% के रिटर्न दिख रहे हैं, मगर ज़्यादा रिटर्न है। और अभी पर एनम दिखा रहा है लॉन्ग टर्म से, मगर आप देखोगे अगर पिछले 3 साल का डेटा तो ये 50% के रिटर्न दे रहा है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसका फंड साइज देखिए 23,900 करोड़ का फंड साइज है। कितना पैसा लगाया लोगों ने, आप देख सकते हो। स्मॉल कैप फंड भी अगर चूज करोगे तो आप स्मॉल कैप फंड में भी लार्ज कैप मिड कैप स्टॉक रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे स्मॉल कैप स्टॉक्स का ही पोर्टफोलियो रहता है। मैंने बहुत बार स्टडी दिखाई है म्यूचुअल फंड के कौन कौन से स्टॉक है, इसके बारे में मैंने पीछे बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप पीछे जाके देख सकते हो मेरी वीडियोस, और आपको पता चल जाएगा कि म्यूचुअल फंड वाले कैसे पोर्टफोलियो बनाते हैं, कैसे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करते हैं, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। ये स्मॉल कैप है मीन्स ऐसा नहीं है कि ये डूबने वाला है। इनके पास 50 60 100 कंपनियां होती है, और 100 कंपनियां स्मॉल कैप भी रही तो डूबने वाली नहीं है, पूरा जीरो नहीं होने वाली है, और मार्केट भी कुछ जीरो होने वाला है नहीं। तो मार्केट भी एक दिन, ये बियर मार्केट भी चला जाएगा, इसका टाइम भी चला जाएगा, और बुल मार्केट भी आएगा, और मार्केट में आते रहेंगे ऐसे क्रेसेस। आपको यहाँ पे डरना नहीं है, अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और इन्वेस्टमेंट करनी है। नेक्स्ट देखिए कोटक स्मॉल कैप फंड 8,600 करोड़ का फंड साइज है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड 4,600 करोड़ का फंड साइज। एक्सिस स्मॉल कैप फंड 11,400 करोड़ का फंड साइज। एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड 8,600 करोड़ का फंड साइज। एसबीआई स्मॉल कैप फंड आप देखिए 15,300 करोड़ का फंड साइज है। जबरदस्त फंड साइज है, अच्छे फंड्स हैं इनके पास, और ये इन्वेस्ट करके बैठे हुए। और आप लमसम लगा दीजिए। आप अगर ऑलरेडी आपकी एसआईपी जा रही है तो उसमें आप लमसम कीजिए, नहीं तो आप एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप फंड चूज कीजिए, उसमें लगाइए। नहीं आपको जैसे आपको लग रहा है नहीं सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए तो लार्ज कैप में ज़्यादा लगाइए, मिड कैप में थोड़ा सा कम, स्मॉल कैप में और कम। नहीं मुझे ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आप स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसा लगाइए, मिड कैप में और थोड़ा कम लगाइए, और लार्ज कैप में थोड़ा पैसा लगाइए। आप ऐसे करके एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कीजिए, एक स्ट्रैटेजी बनाइए ऐसे, जैसे आपको अच्छा लगता है। स्मॉल कैप चूज करना है, मिड कैप चूज करना है, आपके हिसाब से। आप जितना टाइम लंबा इन्वेस्ट करने वाले हो, अगर आप 10-20 साल का लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चल रहे हो तो आपको स्मॉल कैप के साथ जाना चाहिए। आपको सेफ इन्वेस्टमेंट है और आपको कभी भी पैसा निकालना होगा आपको, तो उसके हिसाब से आप लार्ज कैप में जाइए। अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू लेके नहीं चल रहे हो, आपके इमरजेंसी फंड है कुछ, आप 2-4 साल में निकालना चाहते हो, तो आप लार्ज कैप के साथ जाइए, तो अदरवाइज मिड कैप के साथ जाइए। मगर मिड कैप लार्ज कैप थोड़ा सा कम रिस्क है, स्मॉल कैप में थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहता है। जितना तेज़ी से ऊपर जाएंगे उतना तेज़ी से नीचे भी आ सकते हैं, तो थोड़ा सा रिस्क है इसमें। मगर रिस्क आपको कब लेनी है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तब जाके आपको रिस्क लेके आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तभी जाके आप और भी जबरदस्त रिटर्न एंजॉय करोगे बुल रन में। और लॉन्ग टाइम में तो आप अच्छे रिटर्न एंजॉय जरूर करोगे। और ये टाइम इन्वेस्ट करने का टाइम है, ना कि डरने का और ऑडियंस बन के बस मार्केट को देखने का। ये टाइम है इन्वेस्ट करने का। आपके पास जितना पैसा है आप थोड़ा लगा दीजिए, थोड़ा कैश बचा के रखिए अपने पास। ऐसा नहीं है पूरा पैसा लगा देना है आपको। मार्केट और कहाँ तक नीचे जाएगा ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, और मार्केट कहाँ से घूम जाएगा ये भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। तो आपको छोटी छोटी अमाउंट लगाते रहना है मार्केट में, और डरना नहीं है। मार्केट गिरने दीजिए। अगर आपने पैसा लगाने के बाद भी मार्केट गिर गया तो आपको पेशेंस के साथ बने रहना है, मार्केट में निकल नहीं जाना है, लॉस नहीं बुक करना है। और लॉस में तो आपको कुछ भी नहीं बेचना है, शेयर भी मत बीजिए और म्यूचुअल फंड भी बेच के नहीं निकलना है। जब तक आप होल्ड कर सकते हो होल्ड कीजिए, और पेशेंस के साथ बने रहिए, आप अच्छे रिटर्न जरूर एंजॉय करोगे। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।